नमस्कार। खिचड़ी 2 मिशन पाकिस्तान का रिव्यू लेकर हाजिर हूँ मैं फिर से। खिचड़ी 2010 की पिक्चर थी, पुरानी वाली, छोटे बजट की मूवी थी, लेकिन बहुत हिट रही थी वो उस टाइम पे 2010 में। कॉमेडी पिक्चर थी तो खूब पसंद आई थी लोगों को। अब 13 साल बाद 2023 में जाके इसका सेकंड पार्ट आया। सेकंड पार्ट की हालत ये है कि वो पुराने वाले से बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर कैसे है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो में। पहली बात तो ये है कि ऐसे जो शो होते हैं ना, ये मतलब अब ये क्योंकि टीवी शो था पहले, तो ऐसे शो अगर बनते हैं ना तो पब्लिक उन्हें मतलब एक्सेप्ट कर लेती है हंसी खुशी, क्योंकि शो फ्री होते हैं, टीवी पे देखने में अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर मूवी होना शो की जगह तो उम्मीद ज़्यादा होती है पब्लिक को, वो फिर टिकट खरीद के देखेगी। ऐसे ज़्यादातर सीरियल के साथ में यही हुआ, उन पर पिक्चर बनी है ना तो ज़्यादातर पिटी हैं। वो फर्स्ट वाली खिचड़ी चल गई थी। अब ये जैसे एक शो था चला मुसड्डी ऑफिस पंकज कपूर का, उस पर पिक्चर बनी, वो पिक्चर भी पिट गई थी। शो बहुत हिट हुआ था उसका। जबकि अगर कहानी बहुत सही हो, कंटेंट में दम हो, तो शो वाली जो मूवी बनती है ना वो भी चल जाती है। लेकिन इसमें ये है कि स्क्रिप्ट भी ढंग से नहीं लिखी और मतलब पिक्चर में वैसा दम ही नहीं है कि वो मतलब चल पाए, तो ये बहुत बोरिंग पिक्चर है। जोक्स वगैरह और इतने डाल दिए उनने कि वो मतलब ये मूवी कम लगती है, स्टैंड अप कॉमेडी ज़्यादा लगती है। नमस्कार, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। कहानी इसमें कुछ ऐसी है कि एक काल्पनिक देश बताया, मतलब इमेजिन करके उन्होंने एक वो देश बनाया पाकिस्तान। वो मतलब 16 अगस्त को उसको फ्रीडम मिली। उसके बाद में वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती, तो एक तानाशाह बैठ जाता है, डिक्टेटरशिप दिखाई है। तो तानाशाह जो होता है, जो उसका मन होता है वो करता है वो। तो वहाँ किसी को ढंग की फ्रीडम नहीं होती कोई भी काम करने की। लड़कियों को खास करके कोई भी तरह की किसी भी तरह की आज़ादी नहीं होती वहाँ। अब तानाशाह जो होता है उसकी जो शक्ल है ना, वो खिचड़ी में जो कैरेक्टर था प्रफुल्ल का, उससे मिलती है। तो यानी कि प्रफुल्ल के 2 डबल रोल हो गए। तो उसके बाद में कंफ्यूजन पैदा होता है डबल होने की वजह से, तो क्या खिचड़ी पकेगी, ये इसकी स्टोरी है। अब इसके डायरेक्टर हैं आतिश कपाड़िया। स्क्रिप्ट और डायलॉग दोनों उन्होंने लिखे और डायलॉग की हालत ऐसी है कि ज़्यादातर जोक्स बहुत ज़्यादा भर दिए। उसके चक्कर में आपको मतलब अब थोड़ा बहुत मतलब अगर जैसे खाने में चटनी जितनी होती है, अगर कोई जोक हुआ कुछ भी हुआ तो वो हजम हो जाता है। लेकिन आपको चटनी मिलती रहे खाने में तो कब तक झेलोगे आप। कहानी हो गई कमज़ोर और जोक्स इतने हो गए कि वो स्टैंड अप ज़्यादा लगता है मूवी की जगह। 30 मिनट तो जोक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद में बोरियत होने लगती है। फिर वो 30 मिनट के बाद में भी ऐसा लगता है कि अब मतलब पिक्चर में कुछ होगा, लेकिन वो और मूवी स्लो होती जाती है। होते इंटरवल के बाद तक मूवी स्लो ही चलती है। मेकर्स चाह रहे थे कि ऑडियंस जो है वो अपना दिमाग घर पे छोड़ के आए ये मूवी देखने से पहले। फिर भी अगर आप दिमाग घर पे छोड़ के भी जाओगे तब भी उसमें एंटरटेनमेंट जो है वो तो होना चाहिए। मतलब कि अगर जैसे कई सारी फिल्में बनती हैं, वेलकम थी, वेलकम बैक बनाई, अनीस बज़्मी की सारी फिल्में, धमाल हो गई, डबल धमाल, टोटल धमाल, ये मनोरंजन तो था इनमें। कम से कम आप भले दिमाग घर पे छोड़ के जाओ तब भी। सेट हो गया, प्रोडक्शन डिजाइन हो गया, इन सब पे बजट इतना मतलब अच्छा खासा खर्चा किया है, आपको वो दिखाई देता है कि पैसा तो खर्च किया है, बस कंटेंट में कमी रह गई, वही मेन होता है। अब ये बॉलीवुड की पुरानी बीमारी है कि मतलब वो पैसा तो खर्च कर देंगे पब्लिक को मतलब इम्प्रेस करने के चक्कर में कि हमने देखो इतना खर्चा किया, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है जो मतलब पिक्चर का जो जन्मदाता होता है ना, राइटर, उसको सही पेमेंट नहीं देंगे। तो राइटर्स की वैसे बॉलीवुड में कमी है, उसके चक्कर में साउथ से रीमेक उठाने पड़ते हैं। अगर इसमें भी स्क्रिप्ट पे और डायलॉग पे इन सब पे ध्यान दे देते कंटेंट में तो ये बेहतरीन मूवी बनती। उसके बाद भी जितनी कमजोरियां मैंने बताई, इनके बाद भी एक्टर्स ने बहुत सही काम किया, क्योंकि वो शो से पुराने सब एक्सपीरियंस्ड हैं सारे। तो मतलब एक्टर्स ने बहुत अच्छे से संभाला पिक्चर को, किसी की भी परफॉर्मेंस कमजोर नहीं है। हर बार की तरह जो हंसा है सुप्रिया पाठक, उनकी मतलब हर बार की तरह जो परफॉर्मेंस है इस बार भी दमदार रही है, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। हिमांशु का रोल है जमुना दास ने किया है। उनकी जो जुगलबंदी है ना हंसा के साथ में, वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत जमे वो। प्रफुल्ल जो है उनके सामने थोड़ा सा चैलेंज हुआ, डबल रोल उनको करने थे। एक तो खुद का ही था प्रफुल्ल का, राजीव मेहता उनका ओरिजिनल नाम है, एक तो खुद का ही था। दूसरी बात, पाकिस्तान के जो तानाशाह हैं उनका भी रोल उन्हीं को करना था, तो उसमें तो उनको थोड़ा सा चैलेंज लगा। एक्टिंग उनकी ठीक ठाक बोल सकते हो आप। 2 कैरेक्टर्स और भी हैं, बाबूजी और जयश्री, ओके काम है दोनों का। फराह खान पिक्चर में थोड़ी देर के लिए दिखाई देती हैं, फराह खान भी हैं। अब वो मूवी में क्यों आई मेरे को तो समझ में नहीं आया, उनको क्या इंटरेस्टिंग लगा इसमें। उनके लायक करने को भी ऐसा कुछ रोल में ऐसा कुछ था नहीं, पता नहीं क्यों आ गई वो, उनको क्या ऐसा सही लगा इसमें आना। वंदे राका और नाच नाच करके 2 गाने हैं, मतलब गाने बहुत अच्छे तो नहीं है ये दोनों, लेकिन सुनने लायक तो हैं और मूवी में जब बजते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। बाकी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिक भी नहीं है। बीजीएम ठीक ठाक है, लेकिन ऐसी कॉमेडी पिक्चरों में ना ये बीजीएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो बहुत बेटर बैकग्राउंड म्यूजिक होना था। यहाँ पे बहुत कमजोर लगा बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा होता है ना तो कई जोक्स अगर बेटर नहीं भी होते ना तो वो भी बग कर जाते हैं। अब खर्चा तो तमाम कर दिया मेकर्स ने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसी पिक्चर को देखने थिएटर में कौन आएगा। मेरी तरफ से 5 में से 1 स्टार, वो 1 स्टार भी आप ये मान लो कि परफॉर्मेंस के लिए दिया है मैंने तो, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा पूरी पिक्चर में। आप खाली बैठे बस वेट करते रहते हो पिक्चर कब खत्म हो। अगर आपने देख लिया तो आपको कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा ये भी बताएं, पिक्चर कैसी लगी ये भी बताएं। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।